बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। Comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. लोकप्रियता की चाहत है या पैसों की लालच, ये पता नहीं, लेकिन देश में अश्लीलता का एक ऐसा अटैक हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर रख दिया है। और इसके दो गुनहगार निकलकर सामने आए हैं। एक गुनहगार हैं यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणबीर इलाहाबादिया, तो दूसरे गुनहगार हैं टीनेजर्स की दीवानगी को बटोरने वाले समय रैना। इन दोनों यूट्यूबर्स ने इतनी गंदी हरकत कर दी है कि देश में बवाल मच गया। यहां तक कि अब यह भी बात सामने आ रही कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रणबीर इलाहाबादिया को दिया गया अपना नेशनल अवार्ड भी छीन लेंगे और समय रैना का ये सोशल मीडिया पर उबाल मार रहा अश्लीलता से भरा हुआ शो बैन हो जाएगा। पूरी कहानी क्या है, क्या बड़ा एक्शन इन दोनों के खिलाफ हो रहा है, इन दोनों के खिलाफ कहां पर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब कहां से बैन किया जाएगा, पूरी कहानी बताऊंगा। जुड़ जाइए मेरे यानी कि आर मोहन तिवारी के साथ लिबरल टीवी पर। रणबीर इलाहाबादिया, अक्सर आप यूट्यूब पर पॉडकास्ट जब भी देखते होंगे तो रणबीर इलाहाबादिया का चेहरा आपको नजर आ जाता होगा। इनके शो में देश के दिग्गज लोग जाते हैं, राजनेता भी जाते हैं, और ये चर्चाओं में तब भी आए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें नेशनल क्रिएटर का एक अवार्ड दिया था। उस वक्त रणबीर इलाहाबादिया को इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा गया था कि भाई आपने यूट्यूब के जरिए प्रधानमंत्री से अवार्ड भी हासिल कर लिया। लेकिन अब रणबीर इलाहाबादिया एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में नहीं है बल्कि चर्चाओं के एक ऐसे कटघरे में आकर खड़े हो गए हैं जहां वो अश्लीलता फैलाने के सबसे बड़े गुनहगार हो गए हैं। देश में अश्लीलता का एक अटैक हुआ है और इस अटैक के जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं वो रणबीर इलाहाबादिया हैं। और उनके साथ कौन जिम्मेदार है? अटैक करवाने वाले, यानी कि समय रैना। रणबीर इलाहाबादिया को आप जानते होंगे, मुझे उम्मीद है उनको पॉडकास्ट में आप देखते रहते होंगे, क्योंकि कई राजनेताओं के साथ वो नजर आते हैं। कई बार वो ऐसे दिग्गज शख्सियत का पॉडकास्ट करते हैं जो आम लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं एक अहमियत रखते हैं। लेकिन समय रैना को अगर आप माँ बाप हैं तो शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके बच्चे समय रैना को जरूर जानते होंगे। समय रैना कहने कोई कॉमेडियन है और यूट्यूबर हैं, लेकिन जब आप इनके शो पर जाएंगे और इनके एपिसोड्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि समय रैना कोई शो नहीं बनाते हैं, बल्कि समय रैना अश्लीलता की एक दुकान चलाते हैं जहां पर टीनेजर्स के सामने, देश के युवाओं के सामने कंटेंट के नाम पर अश्लीलता परोसी जाती है। लेकिन अब तक शायद इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब जो हुआ है उसने पूरे देश को हैरान कर रख दिया है। रणबीर इलाहाबादिया समय रैना के शो पर जाते हैं और इस शो में वो एक ऐसी बात कह देते हैं जो बात शायद किसी ने कभी सोची भी नहीं होगी। इसे मैं अश्लीलता नहीं कहूंगा, इसे मैं भद्दा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इसे हैवानियत से भरी एक सोच जरूर कहूंगा, क्योंकि यह अश्लीलता और भद्देपन के जो पैमाने होते हैं उससे भी ऊपर उठ चुकी बात है। यहां तक कि मैं अपने इस रिपोर्ट में आपको वो बात बताने से भी हिचक रहा हूं, लेकिन माँ बाप और पेरेंट्स को लेकर रणबीर इलाहाबादिया ने जो बात कही है उस बात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और सवाल ये खड़ा हो गया है कि देश में अश्लीलता का ये जो अटैक हो रहा है इसके असली गुनहगार कौन है? क्या ये यूट्यूबर्स गुनहगार हैं या इन यूट्यूबर्स के पॉडकास्ट हो या इनके चैनल्स हो, इन पर जाने वाले देश के वो राजनेता या वो दिग्गज शख्स गुनहगार हैं जो इन्हें बढ़ावा देते हैं? ये भी सवाल है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है वो ये है कि इंडियाज गॉट लैटेंट शो, जो समय रैना का शो है, इस पर जाने के बाद रणबीर इलाहाबादिया ने जो अश्लीलता और भद्देपन की इंतहा पार की है, जो हर हद को पार की है, इसके बाद उनके खिलाफ क्या एक्शन होने वाला है। अभी तक की जो रिपोर्ट है वो तो ये बता रही है कि मुंबई में खार में इन दोनों यूट्यूबर्स और शो के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा है कि भाई आज़ादी है आपके पास अभिव्यक्ति की, लेकिन तब तक जब तक कि किसी और की आज़ादी पर आप आक्रमण न करें। लेकिन जिस लिहाज से ये अश्लील कंटेंट सामने आ रहे हैं, जिस लिहाज से ये अश्लील शो सामने आ रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन होगा। और इसके साथ ही अब एक सवाल उठ रहा है, ये सवाल उठ रहा है रणबीर इलाहाबादिया पर।
जो अपने नाम के पीछे इलाहाबादिया लगाते हैं। प्रयागराज में फिलहाल महाकुंभ चल रहा है, जहां आस्था और पवित्रता की लोग डुबकियां लगा रहे हैं। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं। और एक ये रणबीर इलाहाबादिया हैं जो उस इलाहाबाद के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं, देश में अश्लीलता का अटैक कर रहे हैं। और बदनाम कौन हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। पिछले साल यानी कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए थे। उसमें रणबीर इलाहाबादिया भी पहुंचे थे और इन्हें भी अवार्ड दिया गया था। अब जब रणबीर इलाहाबादिया ने अश्लीलता की तमाम हदों को पार कर दिया है, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दिया गया अवार्ड वापस लेंगे? और दूसरा जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या समय रैना के शो को बैन किया जाएगा? क्योंकि ये दोनों ही अब आपस में मिल गए हैं। समय रैना का ये अश्लीलता का अड्डा लंबे समय से चल रहा था, लेकिन रणबीर इलाहाबादिया के जाने के बाद और उनकी अश्लीलता की हदों को पार करने के बाद अब दोनों कटघरे में आ गए हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन्हें बढ़ावा कौन दे रहा है और कौन इन अश्लीलता के जो अटैक हो रहे हैं इन्हें देश में फैलने दे रहे हैं। रणबीर इलाहाबादिया पॉडकास्ट करते हैं, यूट्यूबर हैं और उनके शो में सभी जाते हैं। लेकिन जब तक उनके शो में अच्छे लोग जा रहे थे, रणबीर इलाहाबादिया अच्छे सवालों के लिए भी जाने जाते हैं, देश में उनकी तारीफ भी हुई थी। लेकिन अब जब रणबीर इलाहाबादिया ने समय रैना के शो में जाकर, पहली हद तो आपने वहां पार कर दी कि जब आपको पता है कि भाई समय रैना एक अश्लील शो होस्ट कर रहे हैं, समय रैना एक अश्लील कॉमेडियन है, तो आपको वहां जाना नहीं चाहिए था। आप एक तो वहां जाते हैं ये जानते हुए भी कि आपके पास जो फॉलोइंग है, जो देश के लाखों लोग आपको एक अच्छे नजरिए से देखते हैं। रणबीर इलाहाबादिया ने जब अपना YouTube 2015 में चालू किया था, तो तब वो लाइफ के बदलाव कैसे लाए जाए, लाइफ लर्निंग लेसन सिखाते थे, जिंदगी को बदलने के तरीके सिखाते थे। और उनके पॉडकास्ट में भी ऐसी बातें होती हैं, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, बड़े बड़े महात्मा भी उनके पॉडकास्ट में पहुंचे हैं। लेकिन क्या वो सब एक दिखावा होता है? पॉडकास्ट में आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिंदगी के बारे में बातें करते हैं, युवाओं के बारे में बातें करते हैं, लेकिन आपका एक ये काला चेहरा भी नजर आता है, जहां आप एक अश्लीलता के अड्डे पर जाते हैं और सारी हदों को पार कर देते हैं। बहरहाल सवाल ये नहीं है कि रणबीर इलाहाबादिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्रिएटर का अवार्ड दिया था। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अवार्ड उनकी अश्लीलता पर नहीं दिया था। लेकिन क्या अब जब रणबीर इलाहाबादिया ने अश्लीलता की तमाम हदों को पार कर दिया है, एक हैवानियत वाली सोच देश के सामने लाकर रख दी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन लेंगे और रणबीर इलाहाबादिया को दिया गया अपना अवार्ड वापस लेंगे? क्योंकि सवालों के कटघरे में पीएम मोदी भी कहीं ना कहीं आकर खड़े हो रहे हैं। अगर पीएम मोदी ऐसा नहीं करते हैं तो ये भी लोग कह रहे हैं कि माना जाएगा कि भाई इन यूट्यूबर्स को तो देश के प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं सपोर्ट है। ये भी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। और दूसरी तरफ समय रैना को लेकर बातें हो रही है कि भाई समय रैना के इस शो को अगर अब भी बंद नहीं किया जाता है तो क्या सरकार इस तरह की अश्लीलता के अटैक को सीधे तौर पर छूट दे रही है? बहरहाल सोशल मीडिया पर खूब बवाल मच रहा है और खबर निकल कर आ रही है कि अब जो यूट्यूबर्स हैं, रणबीर इलाहाबादिया हो या समय रैना हो, इनको अनसब्सक्राइब करना लोगों ने शुरू कर दिया है। इनके चैनल को लोगों ने देखना बंद कर दिया है। और इन तमाम खबरों के बीच अब रणबीर इलाहाबादिया ने माफ़ी भी मांग ली है। रणबीर इलाहाबादिया ने कहा है कि मैं सीधे तौर पर कोई यहाँ पर सफाई नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं उस शो से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मैंने कहा है उसे शो से हटा दिया जाए। लेकिन रणबीर इलाहाबादिया से हमारा सवाल है, क्या आपकी वो बातें देश के युवाओं के जहन से हटाई जाएंगी? क्या वो लोग जो आपको फॉलो करते हैं, लाखों युवा आप लोग को देखते हैं, लाखों युवा आपके चैनल्स पर जाते हैं जिससे आपकी मोटी मोटी कमाई होती है, और इसके बाद आप युवाओं को ये परोसते हैं कि आप क्या करें घर पर? रणबीर इलाहाबादिया के लिए शायद माफ़ी काफ़ी नहीं होगी, लेकिन इंतज़ार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, देश की सरकारों का, कि इन दोनों यूट्यूबर्स के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन होता है।